नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है। बिना शिक्षा के आप कहीं भी सफलता नहीं पा सकते हैं। और यहाँ के बच्चे जो मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत हसनपुरा में उपस्थित हूँ। यहाँ से बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन हसनपुरा नगर पंचायत में पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है हसनपुरा नगर पंचायत के एक प्रसिद्ध संस्था जिसका नाम है न्यूटन एकेडमी, और यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस चल रहा है। और हसनपुरा प्रखंड की बात करें तो कहीं भी अब तक इंडिविजुअली क्लासेस नहीं था इंटर के बच्चों के लिए, जो कि ये अब चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। और ये जो शुरुआत किए हैं सूरज जी और मुकेश जी मिलकर, ये बहुत अच्छी बात है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और आगे ये लोग क्या क्या करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से न्यूटन एकेडमी के संचालक सूरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप न्यूटन एकेडमी को क्यों चुनी है? क्योंकि न्यूटन एकेडमी सबसे अच्छा संस्था है हसनपुरा में, और एमएमएससी भी बहुत अच्छा संस्था है। और हम लोग यहाँ एमएमएससी में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री मुकेश सर पढ़ाते हैं और फिजिक्स सूरज सर पढ़ाते हैं, और दोनों आदमी बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं और हम लोग को पढ़ा देते हैं। और क्या खासियत है यहाँ के टीचरों में कि आप लोग यहाँ पे पढ़ती हैं और आप लोग को समझ में आ जाता है? क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी है? जैसे सिवान में इंटर के क्लासेस होते हैं, पटना में होते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ने का रीज़न क्या है? हम लोग तो सिवान और पटना गए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। लोग बहुत अच्छा से ही पढ़ाई होता है, और कोई भी टॉपिक हो जो समझ में ना आए तो फिर हम लोग सर से बोलते हैं तो फिर दोबारा समझा देते हैं, और अच्छे तरीक़ा से ही समझाते हैं और एग्जाम्पल दे के भी समझाते हैं। और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आपके लिए मतलब फेवरेट है? कौन सा कठिन होता है आपको जो पढ़ते हैं? जैसे लॉ है, न्यूटन का लॉ है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें कौन सा आपका पसंदीदा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। अच्छा, न्यूटन के लॉ का डिफिनेशन दे सकती हैं? जी, न्यूटन का लॉ तीन लॉ होता है। फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर वस्तु कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, नहीं तो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और सेकेंड लॉ के अनुसार अगर वस्तु पे बल लगाया गया हो, उसके संवेग के दर के समानुपाती होता है। और थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार कोई वस्तु पे हम एक्शन करते हैं, उसके बदले हमें रिएक्शन भी मिलता है। एक्शन टू रिएक्शन। जी, एक्शन टू रिएक्शन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलनाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स आप यहाँ पर क्लासेस लेती हैं, कैसा लगता है आपको? और किस तरह के मतलब यहाँ पर पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ पर पढ़कर, या फिर बाहर जो बच्चे जाते हैं उससे आप मतलब संतुष्ट हैं कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता होगा? नहीं, यहाँ पे भी अच्छा पढ़ाई होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं बाहरी चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाता है। कॉन्सेप्ट दे देकर, जैसे एग्जाम्पल्स दे देकर, जिससे हमको समझ में आ जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल फॉर्म में बताना, वैसे ही बताते हैं सर। अब फिजिक्स में सबसे कठिन चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर आपका कौन सा है? मतलब कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको कठिन महसूस होता है? सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज़ समझ में आ जाता है जल्दी से, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगता है, सब इजी तरीके से बता देते हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पे क्लासेस करने आप लोग आते हैं तो घर से उस चैप्टर को तैयारी करके आते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं पे ही तैयारी करवाया जाता है? नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाता है, और सर भी बताते हैं, उससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सलोनी जायसवाल। आप फिजिक्स पढ़ती हैं यहाँ पे? जी। क्या क्या पढ़ती हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में मतलब वेक्टर, ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स के लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि मैट्रिक के बाद छात्र छात्राएं सिवान और पटना जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ती हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से पढ़कर आप संतुष्ट हैं? अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंटर में? जी, हम लोग ला सकते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होते हैं। मतलब सिवान में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से हमें समझा देते हैं, और हम समझ भी जाते हैं, और मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं हमारे। यानी आपको लगता है कि यहाँ भी हसनपुरा में भी अब पढ़ा जा सकता है इंटर का? जी बिल्कुल। और मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ क्या? जी, पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, जी। उत्तल दर्पण जो है उसका डिफिनेशन बताइए। उत्तल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। हाँ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, जो मिरर अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, जो उठा हुआ होता है। अपना नाम बताइए। नंदिनी कुमारी।
क्या कहना चाहेंगे? आज न्यूटन एकेडमी में आप मौजूद हैं और आप दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सूरज सर और मेरे द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है और ये जो कदम उठाया गया स्टूडेंट्स की भलाई के लिए उठाया गया है। जो कि क्या है कि स्टूडेंट्स एक ही संस्था में जाते थे, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों पढ़ाई तो होती थी, बट एक होता है अंदर से सेटिस्फेक्शन, एक अच्छा मतलब एजुकेशन। तो ये स्टूडेंट्स को ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा था। तो इसी को देखते हुए हम लोग सोचे क्यों ना एक स्पेशल क्लास चलाया जाए, फिजिक्स के लिए स्पेशल क्लास, केमिस्ट्री के लिए स्पेशल क्लास, और जो बायो का जो सेक्शन है उसको हम लोग आधा पार्ट में हम लोग। और आज बच्चे हम लोग से स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है और आगे भी ऐसा ही हम लोग चलाएंगे। आज जिस तरीके से मैंने पूछा था सूरज जी से कि यहाँ पे आर्ट्स और जो आर्ट्स डिपार्टमेंट में लड़के जाते हैं, तो क्या उसकी भी क्लासेस होगी? तो उसके बारे में क्या प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, अभी मेरे पास तो कोई आर्ट्स का प्लान नहीं है, बट सूरज सर के पास कोई प्लान होगा। और रहा बात मेरा प्लान, तो मैं आपको इसके पहले जो वीडियो आप जो बनाया तो उसमें ऑलरेडी मैं बोला हूँ कि मैं जनरल कंपटीशन का मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। उसमें जैसे मैं आर्मी हो गया, SSC हो गया, SSG हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो, एक्सेट्रा के लिए मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। आने वाले समय में मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा, उसमें अभी समय है? अभी सब वैसे समय है, लेकिन होता है बेहतर तरीके से उसमें आना। ऐसा नहीं कि केवल ओपन कर दो उसके बाद 10 दिनों बाद क्लोज कर दो, वैसे नहीं। आना है तो सही तरीके से पूरा तैयारी के साथ फुल तैयारी होना चाहिए। क्या संदेश देंगे हसनपुरा नगर पंचायत के छात्र छात्राओं के लिए? देखिए, हसनपुरा नगर पंचायत के छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फिजिक्स का बेहतर क्लास करना चाह रहे हैं तो सूरज सर के पास ज्वाइन कीजिए। न्यूटन एकेडमी का जगह का नाम है, संस्था का नाम है न्यूटन एकेडमी। अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए। मुकेश कुमार मेरा नाम है, शॉर्टकट मैम के। केमिस्ट्री हम भी कई सालों से पढ़ा रहे हैं और बेहतर से बेहतर आपको क्लासेस दिया जाएगा। अगर मतलब एक होता है ना पूरे स्पेशल क्लासेस, सही ढंग से पढ़ाना, एक एक बात को मतलब क्लियरिफाई करना, एक होता है ना क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। तो सूरज सर भी क्रिस्टल कॉन्सेप्ट देंगे। मेरे द्वारा जो केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, ऐसा लग रहा है मतलब फिल्म में चल रहा है। इस टाइप का हम लोग क्लास चलाते भी है। पूरा एकदम एनवायरनमेंट में जो होता है, सारे एनवायरनमेंट में, दैट मीन्स पर्यावरण में जो भी जो ऑब्जेक्ट्स उसमें से जोड़कर हम लोग पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्रिस्टल हो जाए। क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, जो MMS संस्था में पढ़ाता हूँ। शॉर्टकट में मेरा नाम आजकल MK मैं खुद से रखा हूँ। पहले आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं इंटर के बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे और क्या क्या आगे का प्लान है आपका? देखिए, यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोचिंग पहले से चल ही रहा था, लेकिन जो कोचिंग यहाँ पर जो चल रहा है पहले से, वहाँ पर सभी जो इंटर के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब एक ही जगह पर चल रहा था। तो ऐसे यहाँ पर जो भी कोचिंग चलते हैं वहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट हमेशा वीक होता है। यानी या तो अगर फिजिक्स वीक हो तो केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री वीक हो तो बायोलॉजी अच्छा है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को समस्याएं हो रही थी, जिसकी वजह से वो दूर दराज के इलाकों में, सिवान वगैरह, पटना वगैरह, वो जा रहे थे। तो हमको ये जानकारी मिली, हालांकि हम इस फील्ड में 7 साल से हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप अपना फिजिक्स का क्लास अपना शुरू कीजिए। तो हमने ये आइडिया मुकेश सर को बताया, मुकेश सर भी एग्री हो गए और बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो हम दोनों आदमी ने मिलकर अपने अपने जगह पर, ये मेरा जगह है न्यूटन एकेडमी और सर का अपना जगह है MMSC कोचिंग, तो ये वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाएंगे। और दोनों ही जगह पर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का जो टीचिंग है वो इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा हम लोग तरफ से। और जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है, क्योंकि ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी का सेक्शन भी हम लोग हाफ करके बैठ के पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। हसनपुरा नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे पहली बार आप लोग इस तरह की पढ़ाई की शुरुआत की है, जो कि यहाँ के बच्चे सिवान या पटना जाकर पढ़ते हैं, उसी के तर्ज पे आप लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री शुरुआत किए हैं। क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे भी इसमें मैथ ऐड करना चाहेंगे या फिर और भी जो हिस्ट्री होता है, सब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, अलग अलग जो लेते हैं सब्जेक्ट बच्चे, उनके लिए होगा? जी, हम लोग ने शुरुआत किया है। अगर और भी कोई टीचर अगर हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई मैथ के टीचर जो कि स्टैब्लिश टीचर हो, ठीक है, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं कि हाँ हम भी शुरू करना चाहते हैं इंडिविजुअल आपके साथ मिलकर, तो हम लोग उनको शामिल करेंगे, जरूर करेंगे। और अगर आर्ट्स के भी कोई टीचर आगे जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको भी शामिल करेंगे अपने हम लोग। और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहे हैं।